नाज़रीन वेलकम बैक। चलो साहब, हमें रहनुमाई कहाँ से मिलेगी इस चीज़ की, क्योंकि इस वक्त तो मतलब एक फ्री फॉल हो गया ना, एवरीवन इज़ थिंकिंग अलोंग देयर ओन माइंडसेट। मतलब हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल सही हूँ। मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बात होती है। भाई एक बड़ा कुछ दिन पहले मैं एक आर्किटेक्ट हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं अभी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने एक बात, खैर हम लोग ये बात पे आए कि ये हर चीज़ हमारे यहाँ एक तो ये होती है कि वो कंस्पिरेसी होती है, CIA, इसराइल, इंडिया, ये तीन जो हैं वो हमारे खिलाफ लॉबीज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं कर रहे नहीं, लेकिन जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग वो अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है वो। असल में मेरा इशू ये आता है कि क्या मेरे बच्चों को स्कूल मुयस्सर हैं, अगर मैं बीमार होता हूँ तो क्या हॉस्पिटल हैं, मेरे घर में बिजली आ रही है या नहीं आ रही, नलका खोलूँ तो खुदा ना खास्ता पानी आ जाएगा या नहीं आएगा। मतलब ये मेरे इश्यूज़ हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब अब आप सोच नहीं सकते कि व्हेन यू गो आउट, मतलब इस वक्त अगर आप ये देख लें कि डबल रोटी की कीमत जो है पाकिस्तान में, वो अमेरिका से ज़्यादा महंगी है इस वक्त। 32 रुपीज़ का छोटा डबल रोटी का पैकेट आता है, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ लोफ ऑफ ब्रेड इन अमेरिका। हमारे यहाँ पेट्रोल जो है वो अमेरिका से ज़्यादा महंगा हो गया। वो टचिंग 89 लीटर है ना, वहाँ पे $3.5 का गैलन है जो 4 लीटर होता है। कितने अरसे बाद महंगा हुआ? इन द लास्ट 3 years। और इससे पहले कम था? We were around 55-65 रुपए की वैल्यू देख लेना। 50% रुपया जो है वो डिवैल्यू हो चुका है। 60 पे था 2007 में, इन 2004 we are sitting at about 90 रुपीस। देखिए यही प्रॉब्लम्स मेरे भी हैं, मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ ना, और आप देख भी रहे हैं जब से इस ड्राइंग रूम में आए कि मैं जो हूँ सिर्फ 27,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। और ये घर गवर्नमेंट का है। You may be an exception। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि बाकी के जो 600 पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इतने ऑनेस्ट हैं, तो ये बात कर रही हूँ आपसे, इस पे ये डिनायल होगा। नहीं, मैं इस पे आपसे बात कर लेती हूँ। बिजली क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे नहीं कर पा रहे, जो हमारी IPPs हैं, नहीं, रेंटल पावर जो है, बिजली क्यों नहीं है, इस पे बात कर लें। 96 में लोड शेडिंग पे काबू पा लिया गया था, ठीक है, लेकिन 2007 तक हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। मेरी बात सुन लें, 96 में लोड शेडिंग पे काबू पा लिया गया था। क्यों? इसलिए कि चश्मा पावर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, केटी बंदर पे काम हो रहा था, गाजी बरोता पे काम हो रहा था। IPP इंट्रोड्यूस बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था। क्रेडिट दे दिया। हाँ, देना ना भी दे तो वो है, तारीख है ना। और जिसपे बहुत एतराज़ हुआ था कि 6 पेंस में बिजली ली, सही, और हम और चाहते थे, लेकिन इतना शोर हुआ था कि नहीं कर सके थे। अच्छा, एक लीडर जो होता है उसकी आगे 10 साल नहीं 25 साल पे नज़र होती है। उन्होंने जो हमारे पास 300 साल की बिजली मौजूद है थरकोल, उस पर चाइना से मुआहदा कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो चाइना ये कह के गया कि मौजूदा गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और जितने ये प्रोजेक्ट थे, चश्मा पावर प्रोजेक्ट, केटी बंदर, गाजी बरोता, इनके काम रोक दिए गए। बिजली की कमी हुई तो फिर ये 14 पेंस में नहीं ख़रीद सके। IPP पे इन्होंने इतने कर्ज बढ़ा दिए कि हमने अदा किए। अब यहाँ पे मैं इसलिए रुक जाती हूँ कि उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो एक आपके मुल्क में जो जिस तरह से टेररिज्म को फ़रोग़ मिला, जिस तरह से जो हुआ, इन्वेस्टमेंट बंद हुई, कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकी, बिजली नहीं थी, ठीक है। नहीं, hang on, हमारे यहाँ तो मतलब that was the boom time, the economy was growing at 8%। देखिए, इसको तो सबने कहा कि वो एक बबल इकॉनमी थी, उसमें जो है आप पहले ये डिसाइड करें कि आपका मुल्क एग्रीकल्चरल कंट्री है या क्या है, आप एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, आपकी पॉलिसी एग्रो बेस्ड होनी चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ ने एग्रो बेस्ड पॉलिसीज़ नहीं बनाई, उसने चंद लोगों को खुश करने के लिए उसने बबल इकनॉमी की, और उसने वो चीज़ इम्पोर्ट की जिसको हम कहते थे फ्रेंडली इंपोर्ट, वो चीज़ इंपोर्ट की 550 से ज़्यादा जो आपके मुल्क में बनती हैं, तो उसके लोग तो खुश हो गए। लेकिन जो एक आम आदमी था उसने गंदम उगाना छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि गंदम लेके बैठ गई परवेज़ मुशर्रफ को। आम आदमी जो किसान था उसने क्या किया, वक्ती फसलें उगानी शुरू कर दी, क्योंकि तो उससे ये हुआ कि एक बूम तो आया, लेकिन उसके बाद सबने हमेशा कहा कि ये बबल इकॉनमी थी और वो फ्लॉप हुई, और सबने देखा कि उसका क्या अंजाम। लेकिन ये कि जो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्रेसिडेंट गए हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, प्राइम मिनिस्टर। मैं अपनी बात पहले खत्म कर लूं, ठीक है। बबल इकनॉमी थी, एग्रो बेस्ड नहीं थी। हमने सबसे पहले आते ही एग्रो बेस्ड पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। हमने तकरीबन 500 वो आइटम बैंड किए हैं जो फ्रेंडली इंपोर्ट हो रहे थे। और इसके अलावा जो है आज हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन
12-12 साल तक हुकूमत करने वाले यूरोपियन मार्केट में एक्सेस नहीं पा सके। हमने अपने 85 आइटम को एक्सेस मिला है, जिसका यकीनन आज रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिजली की जहाँ तक बात है, हमने दोबारा एक तो IPP के कर्जे अदा किए, 50 डैम हमने साइन किए हैं चाइना के साथ, जिसमें 13 सिंध में और 34 पंजाब में है। इसके अलावा चाइना के साथ पंजाब में और जापान के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन साइन किया है। देखिए, इसके अलावा हमने ये किया है कि दोबारा से थरकोल का माहिदा किया है। तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली हम दिसंबर तक मज़ीद टोटल हम जो है बढ़ा चुके हैं, और अब ये प्रोविंशियल मैटर भी हो चुका है। ये सब करने में एक तो हमें देर इसलिए लगी कि जो हमारा एक इम्प्रेशन हो गया था टेररिस्ट कंट्री का, वो सही करना पड़ा हमें। तो वो सही हो गया अब? जी, बहुत हद तक, क्योंकि चाइना अगर हमारे साथ ये सारे मायदे कर रहा है तो ये वो चाइना है जो चला गया था। हमने उसको दोबारा बुलाया। बहुत एतराज हुआ कि सदर मुमलिकत चाइना बार बार क्यों जाते हैं। लेकिन चाइना तो हमेशा से पाकिस्तान पे बुलिश ही था, क्योंकि जिस दौर के आप गए थे ना छोड़, नहीं, लेकिन जिस दौर पे आप हैं, चाइना हैज मेड इट्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ के साथ तो मायदा नहीं किया ना थरकोल का, उसने 50 डैम थरकोल के, मैं एनर्जी की नहीं बात कर रहा, दूसरे सेक्टर्स में तो चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनर्जी के ही साथ चले। तो आपने वो चीज फोकस नहीं की ना जिससे डायरेक्ट पहले आवाम को फायदा। मुझे एक चीज समझ में जो नहीं आती कि 2007 में आवर इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अराउंड 8%। ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि वो चले वो बबल इकोनॉमी में, बबल इकोनॉमी जिसको मैं नहीं बल्कि इसहाक जो है समधी साहब जो है नवाज शरीफ साहब के, वो भी कह चुके हैं, और वो तो छोड़ गए थे खजाने की मिनिस्ट्री कि जी पाकिस्तान तो दिवालिया होने वाला है। चलें 8% पे तो ग्रो कर रही थी, चाहे बबल में ही चलें, उसको रख लेते हैं। आज पाकिस्तान ग्रो कर रहा है अराउंड 1 and 1.5%। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड जो है एनर्जी की, चाहे किसी भी फॉर्म में, वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोग जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद कर बांग्लादेश में खोल रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं। सो एंड सो फोर्थ। इंडस्ट्री जो है आपकी बिल्कुल तबाह हो गई है पाकिस्तान की इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। बिल्कुल इकॉनमी उस पर नीचे आ गई है। तो एनर्जी की भी डिमांड कम हो गई, लेकिन हो यह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो बढ़ चुकी है। यानी अगर फॉर इंस्टेंस आज से 3 साल पहले आपका बिजली का बिल जो था, लेट्स से 100 यूनिट्स पे अगर आपका 1000 रुपये आता था, तो आज आपको कम बिजली मिल रही है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से मे बी आपको एक्सेस जो है वो 25 यूनिट्स का ही है, लेकिन आप बिजली का बिल जो भर रहे हैं वो 3000 रुपये का भर रहे हैं। ठीक है ना? तो आम आदमी पे, और अब जो कहा जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो यूनिट्स जो लोअर इनकम लोगों के लिए अभी तक जो फैसिलिटेट किए गए, वो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो हाउ डू यू सी, मतलब आगे हम क्या देख रहे हैं? पहले तो ये कि अभी मैं कोई 10 दिन पहले कराची चैम्बर में थी, और उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा मुतमईन लोग हैं इस वक्त, क्योंकि जैसा वो चाह रहे हैं इस तरह हो रहा है। देखिए, जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, मैंने कहा कि हम तकरीबन 1500 मेगावाट तो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, और दिसंबर तक तो 2000 हो जाएगी, और 2000 जब हो जाएगी तो अब ये प्रोडक्शन जो है, IPP के कर्जे भी हमने निपटाए हैं। अभी जो RPP के जो इतनी एक्सपेंसिव, पहले भी हमने निपटाए। नहीं, RPP को कौन भेगा? हमने तो वो 54 बिलियन रुपीस पे लिया हुआ है। आप जो है वो पेट्रोल और दूसरी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं ना, पहले भी हो रही थी, वो तो कोई नई चीज नहीं है। कीमतें कितनी हो गई? नाज़रीन, आपके साथ हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।